गट्टू बना असली सोल्जर। पबजी गेम ने बच्चों को पागल कर दिया था। गट्टू और चिंकी भी पापा का मोबाइल लेकर बैठ जाते और पबजी खेलने लगते। क्या कर रहे हो बच्चों? पापा हम गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हो? लेकिन तुम तो बैठे हो, फिर खेल कहाँ रहे हो? अरे पापा हम बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहे हो? कैंडी क्रश? अरे पापा कैंडी क्रश तो पुराना हो गया है, हम तो नया वाला खेल रहे हैं। अच्छा अब समझा, लूडो खेल रहे हो? क्या पापा आप भी? लूडो बहुत बोरिंग है, हम तो पबजी खेल रहे हैं, पबजी। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जय पबजी, जय पबजी। भैया अब मेरी बारी। नहीं, मुझे और खेलना है। पापा आप कहिए ना भैया से। गट्टू जरा दिखाओ तो, मैं भी खेल कर देखता हूँ। क्या आप भी पबजी खेलेंगे? ये लीजिए। पापा मोबाइल लेकर पबजी खेलते हैं। पापा आप तो मर गए, मार दिया उसने आपको। ये लो भाई, तुम ही खेलो। मुझे तो ये मार धार वाले गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो वह कैंडी क्रश ही अच्छा लगता है। पापा चले जाते हैं और बच्चे फिर से पबजी खेलने लगते हैं। क्या आप भी बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ गए? आपको उन्हें रोकना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हर वक्त बस पबजी पबजी करते रहते हैं, ना ठीक से खाना खाते हैं, ना मैदान में जाकर खेलते हैं, बस पबजी पबजी पबजी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ पबजी से, पढ़ाई भी ढंग से नहीं करते। संडे यानी छुट्टी का दिन, गट्टू, चिंकी और उनके दोस्त छुट्टी का फायदा उठा रहे थे। सब हॉल में बैठकर पबजी खेल रहे थे। ये मैं जीत गया, जय पबजी, जय पबजी। इतने में मम्मी आती है। बच्चों बहुत हुआ पबजी खेलना, अब पढ़ाई करो। अरे आंटी हमें सोल्जर बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, हम पबजी खेलकर भी सोल्जर बन सकते हैं। पबजी में बंदूक चलाना, दुश्मन को मारना सब सीख गए हैं हम। बच्चों की बात सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चों को पबजी खेलने की बुरी आदत लग जाती है और बच्चों के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अचानक एक दिन भारत सरकार पबजी को बैन कर देती है और पबजी की आदत लगे गट्टू और चिंकी का बुरा हाल हो जाता है। क्या जरूरत थी पबजी बैन करने की? हमें सोल्जर बनना था, अब हम कैसे बनेंगे? अब हम क्या खेलेंगे? मैदान में जाकर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, उससे तुम्हारा व्यायाम भी हो जाएगा और तंदुरुस्त भी रहोगे। फिर तो तुम पक्का सोल्जर बनोगे। नहीं, हमें पबजी ही खेलना है। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी रोने लगते हैं। तभी गट्टू और चिंकी के मामा जी आते हैं। मामा जी आर्मी में बड़े अफसर थे। कैसी हो दीदी? क्या हुआ है बच्चों को? पबजी बैन हुआ है ना, उसी का नतीजा है ये। मामा जी हमें आपकी तरह सोल्जर बनना था, पबजी बैन हो गया, अब हम कैसे सोल्जर बनेंगे? यह सुनकर मामा जी हंस पड़ते हैं। देखो हरीश, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, अब तुम ही उतारो इनका पबजी का भूत। फिर मामा जी सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम जानते हो मैं सोल्जर कैसे बना? कैसे? बचपन में मैं घर में बैठकर सिर्फ वीडियो गेम खेलता था, व्यायाम नहीं करता था और बहुत मोटा हो गया था। फिर क्या हुआ? मैं जब सोल्जर बनने के लिए गया तो मुझे निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम बहुत मोटे हो। फिर आपने क्या किया? मैंने वीडियो गेम खेलना बंद किया और मैदान में जाकर खेलने लगा। फिर मेरा मोटापा कम हुआ और मैं सोल्जर बन गया। हमें भी तो सोल्जर बनना है। तुम सोल्जर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घर में बैठकर गेम खेलते हो, फिर तुम भी मोटे हो जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे। तो फिर हम क्या करें? मोबाइल पर गेम खेलना बंद कर दो और मैदान में जाओ, वहाँ कसरत करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, फिर तुम भी मेरी तरह फिट रहोगे और सोल्जर बन सकोगे। सच मामा जी? हाँ बच्चों, पबजी खेलने से कोई सोल्जर नहीं बनता और बंदूक चलाना पबजी जैसा आसान नहीं है, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। अगर तुम्हें वो ट्रेनिंग लेनी है तो पहले सिलेक्ट होना होगा और सिलेक्ट होने के लिए मैदानी गेम खेलने होंगे और पढ़ाई भी करनी होगी। अब हम समझ गए मामा जी,
हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और फिर मैदान में जाकर फुटबॉल खेलेंगे। मोबाइल गेम्स बस मनोरंजन के लिए होते हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं खेलेंगे। और इस प्रकार बच्चों के सर से पबजी का भूत उतर जाता है और बच्चे समझदार बन जाते हैं। चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी, आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी, कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है? हम आपकी जोड़ियाँ बनाएंगे। एक जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियाँ तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो, अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ, मामी। मामी, आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को 3 बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज, नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती। ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे। अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, 2 बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी, आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। दादी सबको छूकर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू, अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो। अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई
और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे! आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बेंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो, करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया।